क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से पढ़ें, सबसे पहले वो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ें। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 6 पुरुष मतलब मैन और लड़के मतलब बॉयज, मतलब वो ये कह रहा है 6 पुरुष प्लस 8 बॉयज जो हैं वो एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट तो उसने ये दे दिया। दूसरे स्टेटमेंट तो उसने क्या बोला? 26 मैन प्लस 48 बॉयज उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 2 डेज में कर रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट उसने ये दे दिया। अब तीसरे स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है कि 15 M यानी कि 15 पुरुष और 20 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये वो पूछ रहा है। अब इसमें और पीछे वाले सवालों में पता है क्या डिफरेंट था? ये डिफरेंट था, वहां पे वो हमें याद दे रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो हमें याद दे ही नहीं रहा है। यहाँ पे वो हमें डायरेक्ट बोल रहा है कि, और तो इससे सवाल थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बट इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ऐसे सवालों में अगर हमें एक मैन की और एक बॉय की स्ट्रेंथ पता चल गई तो हम वैल्यू पुट करके सीधे आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम वही करेंगे जो हमने पीछे किया था, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें अलग रहेंगी। तो सबसे पहले आपने देखा 6 पुरुष को M मान लेते हैं मैन, बॉय को B मान लेते हैं। ये दोनों कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर? प्लस है और लगाए तो प्लस लगाए, या होता तो फिर इन्हीं को इक्वल टू कर लेता मैं। 10 डेज इज इक्वल टू 26 P प्लस 48 B इंटू 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। यहाँ से मेरे को एक पी की और एक पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि पुरुष की पी मतलब, ठीक है, एम, एक एम की और बी की वैल्यू निकालनी है। ये 48 लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट ये लिखा है मैंने, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, मैं आमने सामने का कटता है तो आप इससे काट सकते हो, 5 आ जाएगा। 5 का इसमें इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 30M, इसमें करोगे तो ये आ जाएगा 40B इज इक्वल टू 26M प्लस 48B यहाँ पे है ही, आप आगे पीछे कर लो, ठीक है। तो बी को एक तरफ कर लो, एम को एक तरफ कर लो, तो आप इधर ले जाओगे तो 30M माइनस 26M, 30M ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 48B माइनस 40B सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? इसमें से गया तो ये कितना बचा? 4M, इसमें से गया तो कितना बचा? 8B। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी इधर आ जाएगा 8 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 4 करेंगे तो 2/1, यानी कि मैन की पावर कितनी आ गई? 2 और बॉय की पावर कितनी आ गई? 1। ये चीज आ गई अपने पास, यही हमको चाहिए थी। उस वाले क्वेश्चन में ये चीज इजी हो रही थी क्योंकि वहां पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे थे, हमको डायरेक्ट ये वैल्यू दे रहा था कि 4 आदमी या 8 ऐसा करके, लेकिन यहाँ हमें पूरा निकालना पड़ रहा है क्योंकि वो लेंदी वे में दे ही रहा है क्वेश्चन को। यही मेथड है और कोई मेथड नहीं है इसका, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आप कोई भी एक स्टेटमेंट ले सकते हो, आप इसको ले लो या इसको ले लो, बात बराबर है, आंसर एज इट इज आएगा, आप किसी को भी ले लो। तो चलो एक काम करते हैं, छोटा पड़ रहा है तो इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है? 6P प्लस 8 बॉयज, मतलब ये वाला स्टेटमेंट लिया है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 डेज में कर रहे हैं। अब वो पूछ क्या रहा है? अब हमें वो वाला स्टेटमेंट लेना है, ये वाला पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि बताइए 15P प्लस 20B कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन में करेंगे। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से सीधे। एम की जगह 2 है, एम की जगह 2 है, जो प्रेस की जगह यहाँ पे एम है, ठीक है। एम की जगह 2 है, इसको पुट करेंगे तो 2 का इसमें करेंगे तो 12 और बी का इसमें करेंगे तो 80 आएगा। इन दोनों को ऐड कर लो डायरेक्ट तो ये आ जाएगा 20 और 20 इंटू 10, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, इसको भी डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 15M की वैल्यू 2 है तो ये यहाँ पे 2 का इंटू होगा तो 30 प्लस बी की वैल्यू 1 है तो 2 यानी कि 50 इंटू एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। 5 4 जा 20। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी जरूर है लेकिन ये इजी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से कोई कुछ नहीं है, हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। इन दो स्टेटमेंट को सॉल्व करके हम जब ये वैल्यू निकालेंगे फिर उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तब आंसर आएगा। आप इस स्टेटमेंट में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो, तब भी आंसर बराबर आएगा। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी नहीं पड़ेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? 4 मैन है, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे हम। 6 बॉयज हैं, वो मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं काम को? 5 में इज इक्वल टू 6 मैन है और प्लस 4 बॉयज है, वो कितने दिन में कर रहे हैं? 4 उसमें कर रहे हैं डेज में। अब यहाँ से मैं एम की और बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मैं लास्ट वाले स्टेटमेंट में पुट करके आंसर निकाल दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें इंटू करेंगे तो 20M प्लस 30B इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 24M प्लस इसका इसमें करेंगे तो 16B, ठीक है। एम एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ से बी में से 60, यहाँ से 30B माइनस 16B इक्वल टू 24M माइनस 20M। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 4M और ये आ जाएगा हमारा कितना?
14b, वैल्यू पुट करेंगे, आगे पीछे करेंगे, b अपॉन m इज इक्वल टू 4/14, एक ही टेबल से कर सकते हैं तो 2 7, यानी कि b की वैल्यू 2 आ गई, m की वैल्यू 7 आ गई, वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्टेटमेंट में पुट कर लेते हैं, इस बार सेकंड वाले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 6m प्लस मतलब कि 6 आदमी और 4 लड़के, यानी कि 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, 4 दिन में कर रहा है। पूछ कर रहा है 8m प्लस 12 बॉयज, यानी कि 12 लड़के, उस काम को कितने दिन में करेंगे, मान लो x दिन में करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, b की जगह 2 है और ये m, तो m का यहाँ पुट करेंगे तो इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 42, और 8 कितना आएगा, 50 इंटू 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट पुट करूंगा, m की जगह 7, तो 56 और 56 हो गया, ये 56 हो गया, और ये इसकी जगह 2 आएगा, 24 हो गया। आप इन दोनों को ऐड करोगे, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, फिर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये 80 आना चाहिए इंटू एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 4 से इसको काटो, 2 टाइम्स 2 से 5 को काटो, एक्स इक्वल टू कितना है, 2.5, यानी कि 2.5 दिन। वो दोनों जो काम होगा वो कितने दिन में होगा, 2.5 दिन में होगा। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। ये वाला, इस वाले स्टेटमेंट को भी पुट करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, कैसे भी कर लो सेम ही आएगा। बस सवाल को करने का मेथड आपको ये याद रखना है, पहले स्टेटमेंट में और होगा, तथा होगा, दूसरे स्टेटमेंट में वही चीज होगी। बस ये वैल्यू अगर आप एक बार निकाल लो ना, फिर तो आप आराम से वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखें यहाँ से, यही वाला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वुमेन है, तो 3m प्लस 7 वुमेन, वुमेन के लिए w को मान रहा हूँ, 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 4 men प्लस 6 वुमेन इंटू कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में। तो यहाँ से सबसे पहले मैं m और w की वैल्यू निकालता हूँ, फिर मैं यहाँ पुट करके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तो सिंपल है, 10 वुमेन का ही पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो कट तो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे तो 15m प्लस 35 डब्लू इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो 16m प्लस 24 डब्लू। ठीक है, एम और डब्लू डब्लू एक तरफ कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 34 डब्लू, ये बराबर किधर जाएगा, 24 डब्लू, 16m माइनस 15m, ये करेंगे तो 1m बचा यहाँ से 16 में से, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारा 6 और 5 11 डब्लू, करेंगे तो W अपॉन M, यानी कि W कितना आया हमारा 1, और M कितना आया हमारा, ये इधर आएगा 11 आया। ये हमको वैल्यू पता चल गई। अब इस वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक स्टेटमेंट में पुट कर लेते हैं। चलो इसी में कर लेते हैं, फर्स्ट वाले में। तो वो क्या कर रहा है, 30 पुरुष, यानी कि 30m प्लस 17 वुमेन कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। पूछ कर रहा है वो 10 वुमेन, 10 कौन, वुमेन। ठीक है, 10 वुमेन, तो 10 इंटू W, मतलब 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे, कार करके कितने दिन लगेंगे, एक्स दिन लगेंगे, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। W की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 10 इंटू 1 इंटू एक्स, यहाँ पे पुट करते हैं, आंसर आएगा। देखो M की वैल्यू कितनी है, 11 है, तो 11 का 3 में होगा तो 33 हो जाएगा। W की वैल्यू कितनी है, 1 ही है, तो 7 आ जाएगा इंटू 5, इनको ऐड करके। तो सबसे पहले इनको ऐड करो, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 40 इंटू 5 डबल 10 इज इक्वल टू एक्स। इस जीरो से आप ये जीरो काट सकते हो, इसका इसमें करोगे तो 20 आंसर आ जाएगा। आंसर 20 ये रहा। ठीक है, सिंपल सवाल है, बस यही मेन चीज है कि आप इसको एक बार सॉल्व करना सीख जाओ तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको एक बार और, सवाल को पहचानने का तरीका और होता है, यहाँ भी और होगा, इधर भी और होगा, और आपको ये सवाल करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, 15 पुरुष, यानी कि 15 मैन प्लस 18 वुमेन, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं, इज इक्वल टू उसी काम को एक अकेला पुरुष, यानी कि एक ही मैन है, वो कितने दिन में कर रहा है, 150 डेज में कर रहा है। हाँ, आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये 150 है, तो आप चाहो तो इसे छोटा कर सकते हो, छोटा करने के लिए आप इससे काट सकते हो, कट जाएगा ये, तो ये आएगा 6 2 जा और 5 जा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25m, इसका इसमें करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, W है, तो ये आ जाएगा 15m प्लस 18W। तो W और M को अलग अलग कर लें, इसको इधर ले जाएंगे तो 18W, इधर को इसको ले 15m माइनस 15m, ठीक है, 25m, ये इधर जाएगा 15m, तो 18W इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10m।
तो W अपॉन एम इज इक्वल टू 10/18 ये आ गया। एक ही टेबल से कट रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 5, M की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। ठीक है। अब क्या हुआ, वो पूछ कर रहा है एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी। ठीक है, कर सकते हैं। कोई भी एक स्टेटमेंट ले लो, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, ये थोड़ा सिंपल पड़ेगा तो दूसरे वाले को ले लो। एक अकेला पुरुष 150 डेज, यानी कि एक मैन उस काम को कितने दिन में कर रहा है 150 डेज में। अब वो पूछ रहा है एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी, एक्स दिन में करेगी। तो मैन की वैल्यू कितनी है, मैन की वैल्यू 9 है, तो 1 × 9 × 150। ठीक है। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 5 है, तो डब्ल्यू की इंटू 5 × एक्स सॉल्व कर सकते हैं। इससे इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30। 30 का इसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा, एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये आंसर है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ से आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से ये टाइप खत्म हो चुका है, सिंपल टाइप है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद एक टाइप और है, उसका टॉपिक खत्म हो जाएगा।